माई सेल्फ टी कबीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बंडपिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर था कैलकुलस, उसमें टॉपिक चल रहा था मीन वैल्यू थ्योरम्स में रोल थ्योरम। रोल थ्योरम्स के बाद रोल प्रमेय को हम सिद्ध किया था। रोल प्रमेय को सिद्ध करने के बाद उसके कुछ क्वेश्चन किए थे कि उनमें रोल प्रमेय का सत्यापन कैसे होता है। रोल प्रमेय का सत्यापन करने के लिए रोल प्रमेय की हमें स्टेटमेंट में जो तीन प्रॉपर्टी थी उसके गुणधर्म R1, R2, R3। R1 था क्लोज इंटरवल जो ए बी था उसमें जो परिभाषित फलन था ए बी पर क्लोज इंटरवल में, उसमें वो फलन सतत होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि ओपन इंटरवल ए बी में फलन एफ अवकलनीय होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी थी एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन अंतराल ओपन इंटरवल यानी विवृत अंतराल ए बी में एक ऐसा बिंदु सी विद्यमान होगा कि सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी जहां पे एफ डैश सी इक्वल टू 0। उसके हमने प्रमेय को सिद्ध भी किया था और उसके बाद उसके क्वेश्चन किए थे। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं एक क्वेश्चन है रोल प्रमेय का यूज होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रदर्शित कीजिए कि समीकरण e की पावर x cos x इक्वल टू 1 के किन्हीं दो मूलों के मध्य समीकरण e की पावर x sin x इक्वल टू 1 का कम से कम एक मूल विद्यमान होता है। जो ये समीकरण दे रखा है माना e की पावर x cos x इक्वल टू 1 के दो मूल क्या है a और b मान लिया हमने। a और b मान लिए तो ये इसको संतुष्ट करेंगे यानी सेटिस्फाई करेंगे तो e की पावर a cos a इक्वल टू 1 और e की पावर b cos b इक्वल टू 1। x की जगह a और b रख दे तो इक्वेशन नंबर 1। अंतराल a b में हम निम्न प्रकार परिभाषित फलन पर विचार करते हैं। जो fx इक्वल टू e की पावर माइनस x माइनस cos x, यदि जो ये फलन दिया हुआ है चूंकि e की पावर x cos x इक्वल टू 1 है, यदि हम इसको ले तो e की पावर माइनस x से इसको गुणा करें तो e की पावर x से गुणा करेंगे तो cos x इक्वल टू e की पावर माइनस x, दिस इंप्लाई e की पावर माइनस x माइनस cos x इक्वल टू 0। ये क्या आता है, यही फलन हमें यूज है जो ये है कि पावर x cos x इक्वल टू 1। यदि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट कि e की पावर x को इधर भेजे तो e की पावर माइनस x और इसको पक्षांतरण करके माइनस cos x इक्वल टू 0, या हम e की पावर माइनस x से गुणा करें, माइनस x से गुणा किया तो ये स्टेप आएगा। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं तो हमने वही फलन ये लिया है fx इक्वल टू e की पावर माइनस x माइनस cos x, ये इसी से लिया गया है। सबसे पहले हम रोल प्रमेय को हम इसमें सत्यापन करते हैं कि fx a b में सतत है क्योंकि e की पावर माइनस x और cos x a b में x के मानों के लिए सतत है तो इनका जो अंतर है वो भी सतत होगा। f डैश x इक्वल टू e की पावर माइनस x का अवकलन किया माइनस e की पावर x cos x का माइनस sin x तो माइनस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू a b के लिए विद्यमान है। ये प्रत्येक मान के लिए ऐसा कोई मान नहीं है कि उसके लिए विद्यमान नहीं है, अर्थात अनंत और अनिर्धारी मान नहीं आता तो ए बी में अवकलनीय है। थर्ड केस है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी निकालना है तो एफ ए इक्वल टू ई की पावर माइनस ए माइनस cos ए, इसमें रखेंगे x की जगह a तो ये मान आएगा e की पावर माइनस ए। अब ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी कि वो दो मूल की बात थी उसमें कि e की पावर x के दो मूल a व b है तो e की इससे आता है e की पावर a cos a इक्वल टू 1। यदि हम इससे cos a की वैल्यू लें तो e की पावर माइनस a आती है 1 से, तो e की पावर माइनस a माइनस e की पावर माइनस a रख सकते हैं क्योंकि ये यदि इसको इधर भेजे e की पावर a को तो 1 अपॉन e की पावर a e की पावर इक्वल टू e की पावर माइनस a। इसी तरह इससे cos b इक्वल टू e की पावर माइनस b, तो इसको हम इसमें रखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब एफ एक्स रोल प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, अतः रोल प्रमेय से सी बिलोंग्स टू ए बी इस प्रकार होगा कि जहां एफ डैश सी इक्वल टू 0, अर्थात सी एक ए बी के मध्य एक ऐसा बिंदु होगा, ओपन इंटरवल ए बी लेते हैं तो कि इसमें सम्मिलित नहीं करते, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0
अब एफ डैश सी क्या है, क्योंकि एफ एक्स तो था हमारा ई की पावर माइनस एक्स माइनस कोस एक्स, यदि इससे एफ डैश सी निकाले, एफ डैश एक्स निकाले तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। इसमें एक्स की जगह सी रखेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस सी प्लस साइन सी इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू -1 प्लस ई की पावर सी साइन सी इक्वल टू 0। ये क्यों क्या, क्योंकि इसको हमने ई की पावर सी से गुणा कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर सी इंटू ई की पावर माइनस सी, इसकी वैल्यू ई की पावर माइनस सी इंटू ई की पावर सी इक्वल टू ई की पावर 0 तो इक्वल टू 1 होता है। तो ये -1 प्लस ई की पावर सी साइन सी इक्वल टू 0। तो इससे हम लिख सकते हैं ई की पावर सी साइन सी इक्वल टू 0, और इसको आगे लिख सकते हैं ई की पावर एक्स साइन एक्स -1 इक्वल टू 0। इसका जो मूल है c बिलोंग्स टू ए बी है। दिस इंप्लाइज ई की पावर एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1 का कम से कम एक मूल ई की पावर एक्स कोस एक्स इक्वल टू 1 के दोनों मूलों के मध्य विद्यमान है। यही हमें सिद्ध करना था इसमें, जो इससे हम निकाला है ये, क्योंकि ई की पावर एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1 आया का कम से कम एक मूल ए की पावर एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1 के दोनों मूलों के मध्य विद्यमान है। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक तो रोल प्रमेय का सत्यापन और सी का मान निकालना। सी के मान निकालने से पहले जो फलन दिया हुआ है उसके दो मूल माना था हमने इसमें ए और बी, तो इसको इक्वेशन नंबर दिया। इक्वेशन 1 का यूज कहाँ हुआ, जब हम R3 प्रॉपर्टी निकाल रहे थे, और फलन लेके चले तो ये ई की पावर एक्स कोस एक्स इक्वल टू 1 से इसको हमने इस रूप में लिख लिया। इस रूप में किस तरह लिखा कि ई की पावर माइनस एक्स से गुणा करके लिख दिया इसको, जो मैंने ये बताया था आपको। तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0, तो इसको हमने यहाँ लिया। उसके बाद हमने ये केस निकाले, और ये जो लास्ट में हमें सिद्ध करना था वो हमने इस तरीके से इसको सिद्ध किया। तो थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो इसी मीन वैल्यू थ्योरम्स के आगे फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांज का माध्यमान प्रमेय, फिर सेकंड में आएगा द्वितीय। तो इस तरह से हम